हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ के जो जितने भी वाटरफॉल, जो जलप्रपात वगैरह, उसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे व्यापक हो, कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एग्जाम में आपको छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना पड़ेगा। ये साथ ही साथ मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपसे बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे या एक बार तो रिकॉल हो जाएगा। साथ ही साथ कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ये आपको पता यहाँ पे चल जाएगा। सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किए गए, सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे। साथ ही साथ उसी पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया गया जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हमारा चौथा पार्ट है, बाकी जो 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो साथ साथ जलप्रपात और नदियों के बारे में पूरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो पार्ट वाइज इसको बढ़िया देखते चलिएगा। तो 41 क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। मलाज कुंडम जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, बिलासपुर में, रायपुर में या दंतेवाड़ा? तो मलाज कुंडम जो जलप्रपात वाटरफॉल है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से जिले में स्थित? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर जिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मलाज कुंडम जो वाटरफॉल, जो जलप्रपात है, कांकेर जिला में आपका स्थित है। और यहाँ पे मलाज कुंडम जो जलप्रपात है आपके कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका दूध नदी, याद रखिए कौन सी नदी पे? दूध नदी पे आपका बना हुआ है। और ये आपका यहाँ पे और बहुत सारे जलप्रपात है। तो ये आपके चर्रे मर्रे सुने होंगे, चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है ये आपके अंतागढ़ आमाबेड़ा, ये आपके वन मार्ग पे स्थित है। तो ये चर्रे मर्रे हो गए, मलाज कुंडम हो गए। एक और है पिंजाडिन जलप्रपात, ये आपके पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। तो कौन कौन से? मलाज कुंडम हो गया दूध नदी पे, चर्रे मर्रे हो गए अंतागढ़ आमागढ़, ये आपका अंतागढ़ पे आमाबेड़ा के जलमार्ग में स्थित है। पिंजाडिन जलप्रपात ये आपका पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। तो ये तीनों को याद रखिए, कांकेर जिला में स्थित है। तो जितने भी वाटरफॉल वगैरह इसको साथ साथ नदियों के साथ में आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा नदियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तामरा घूमड़ जो मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, किला के लिए या आपके जलप्रपात वाटरफॉल के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछले सेशन भी बताया था, तामरा घूमड़, मेंद्री घूमड़ या आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात है, वाटरफॉल है। कौन से जिले में? तो याद रखिएगा ये जो जितने भी है ये आपका बस्तर संभाग में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका जो बस्तर की विंता घाटी में स्थित है जलप्रपात, तो इसको याद रखिएगा। तो सभी आपके बस्तर में स्थित है तीनों, और ये आपका जलप्रपात है, वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रानीधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? रानीधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? कोटरी नदी, बाघ नदी, मरी नदी या आपके सबरी नदी पे बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सबरी नदी, याद रखिए। तो रानी धारा नहीं है आपका, रानी दरहा है, रानी दरहा याद रखिएगा। तो रानी दरहा जो जलप्रपात है आपके सबरी नदी पे आपका बना हुआ है। साथ ही साथ रानी दरहा करके भी है, याद रखिएगा, रानी दरहा करके है आपके सबरी नदी पे, ये भी बना हुआ है। ये आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये भी आपका सबरी नदी पे बना है। रानी दरहा ये भी आपका सबरी नदी पे बना है। और मालगेर इंदुल जलप्रपात ये आपके सबरी की सहायक नदी मालगेर नदी पे आपका स्थित है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है? ये आपका सुकमा जिला, याद रखिएगा, सुकमा जिले में आपका स्थित है। तो तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम में सही है? तो उसको अवरोही क्रम में जमाना है छत्तीसगढ़ की नदियों को, या फिर लंबाई के अनुसार बोला गया है। तो ये आपके नदियों को अवरोही क्रम में CGPSC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है इंद्रावती, फिर शिवनाथ, रिहंद और मांड। बी है शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद। इंद्रावती, शिवनाथ, मांड और रिहंद। शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद और मांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर देखें यहाँ पे लंबाई के अनुसार देखेंगे तो ये आपका पहला शिवनाथ नदी आ जाएगा, इसके बाद आपका इंद्रावती नदी आ जाएगा, फिर मांड नदी और ये आपका रिहंद नदी। तो ये आपका एक बार लिख देता हूँ, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और आपका रिहंद, ये जो है आपका अवरोही क्रम है। यहाँ पे लंबाई के अनुसार इसको जमाना है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रेहर, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी, रिहन नदी, सोन नदी या आपका कन्हार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेहर, बिजाल तथा जो सोप जो नदी है ये आपका सोन नदी की सहायक नदी है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करूँ मैं, जो सोन नदी है, सोन जो नदी है आपका छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग के ढाल के उत्तर के होने के कारण यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ ऊपर की ओर यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो इसको याद रहे, उत्तरी भाग में जो है सोन नदी अपवाह तंत्र यहाँ पे पाई जाती है, तो जो कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक भी नदी है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका इस अपवाह तंत्र राज्य की आपका तीसरी नदी अपवाह तंत्र है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आपका कितना 18.7 हज़ार वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। 13.63% तक जल धारण करने की इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी, मोरना तथा माहन किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? गंगा नदी, रिहन नदी, सोन नदी या कन्हान नदी। गोदावरी, मोरना तथा माहन किस नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिहन नदी की प्रमुख सहायक नदी है कौन कौन सी? गोदावरी, मोरना, माहन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है, रिहन नदी की सहायक नदी है। तो इसको याद रखें। रिहन नदी की बात करूँ तो छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी है, अंबिकापुर तहसील सरगुजा से यहाँ से उसका उद्गम होता है। विसर्जन हुए ये आपका सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो आपका सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके जो सहायक नदी है तो सभी जानते हैं, जिसके जो है मोरनी, घुनघोट्टा, महान, सूर्या, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसको याद रखिए। रिहन नदी, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, रिहन नदी ये आपके सरगुजा की जीवन रेखा ये आपका कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी नदी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय यहाँ पे बनाया गया है, जो कि जिसे रिहद बांध भी इसको कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हारे, सोन, रिहंद या टंडा। तो राज्य की कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कन्हारे नहीं है आपका कन्हार, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो कन्हार नदी है, ये जो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ कौन कौन सा छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा यहाँ पे बनाती है। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बखोना चोटी जो बगीचा जसपुर से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन इसका सोन नदी यहाँ पे दिया गया है, सोन नदी में इसका विसर्जन यहाँ पे हो जाती है। और 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर, बलरामपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। पेंजन, सेंदूर, गलफूला, चनान, ये जो सभी जो इसके सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा यहाँ पे बनाती है। तो इसको याद रखिएगा। अब कन्हार नदी में आपका कौन सा जलप्रपात है? कोठली जलप्रपात, जो कि चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कन्हार नदी, जो कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? तो मावली भाड़ में, कोंटा में, माचकोट में या बगीचा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कोंटा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जो कन्हार नदी ये आपका इसी स्थान पे सोन नदी में आपका मिल जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी अभी जस्ट बताऊँ इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या आपका मैकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैकल पर्वत जो श्रेणी है ये आपका जो महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से ये आपका अलग करती है। तो इसको याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बंजर और टांडा, बंजर जो और टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी अपवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या नर्मदा प्रवाह तंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजर जो टांडा जो नदियाँ हैं किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो ये नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ भी बात करते हूँ, जो नर्मदा जो अपवाह तंत्र है यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, इसको याद रखिएगा।
हमारे राज्य का सबसे छोटा पातंत्र है। इसका पातंत्र की बात करूँ तो 0.55 जो प्रतिशत ये आपके रखता है। और इसी तंत्र के जो प्रमुख सहायक नदी बंजर, ताड़ा, ये दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। और बंजर जो है आपके पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, याद रखिए बंजर जो है बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चर्रे मर्रे जो झरना है, वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे झरना राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में या आपका दंतेवाड़ा में। अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा कौन सा आंसर हो सकता है। चर्रे मर्रे जो झरना वाटरफॉल है राज्य के कौन से जिले में स्थित है आप, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर। अभी जस्ट बताया हूँ कांकेर में कौन कौन से जलप्रपात बताया था। तो ये आपका पहला चर्रे मर्रे, एम से मलाजकुंडम जलप्रपात, और एक और बताया था पिंजाडिन जलप्रपात जो पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। मलाजकुंडम आपके दूध नदी पे है। चर्रे मर्रे आपके जो अंतागढ़ अमागढ़ जो वनमरगा पे यहाँ पे जो कहाड़ी खोदरा गांव में आपका बना हुआ है। तो आपका पिंजाडिन जलप्रपात चर्रे मर्रे पूछ चुका है, तो इसको याद रखिए कांकेर में स्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाजकुंडम ये जो है तीनों को पिंजाडिन जलप्रपात पिंजाडिन नदी पे आपका बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं। बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाढ़ धारा एवं शिवचित्र धारा। 7वीं धारा कौन सी है? तो कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाढ़ धारा, शिवचित्र धारा और 7वीं आपका कपिल धारा है, तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं सोन लोहर्षि के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? हसदो नदी, मांड नदी, जोंक नदी या शिवनाथ नदी। कौन सी नदी जो सोन लोहर्षि के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन लोहर्षि के पास है ये आपका शिवनाथ नदी जो कि महानदी में आकर मिल जाती है। शिवनाथ नदी की बात करूँ तो आपका गढ़चिरौली महाराष्ट्र से उद्गम होता है। गोंडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से उद्गम होता है, तो गोंडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र नाम को याद रखना है। और इसका जो है मुहाना सिवनी नाम के निकट महानदी में आके मिल जाती है। 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है शिवनाथ नदी के, जो कि छत्तीसगढ़ के बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा टोटल 7 जिलों से होकर ये आपका प्रवाहित होती है आपका शिवनाथ नदी, तो इसको याद रखिए। इसके तट पे बसे शहर आपका दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा, मक्कुद्वीप, मुंगेली और आपका सोमनाथ, अब इसको बलौदाबाजार कहा जाता है। तो ये इसके तट पे आपके बसे शहर है, तो इसको याद रखें। परियोजना भी बना है मोंगरा बैराज परियोजना, कहाँ पे है? ये आपके राजनांदगांव में स्थित है। ये परियोजना को याद रखना है। इसको प्राचीन नाम देखेंगे तो शिवनाथ नदी को जो है सूनी नदी के नाम से जाना जाता था, अब इसको ये आपको शिवनाथ नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी में, हसदो नदी, शिवनाथ नदी या आपका रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो या इसको हसदेव भी बोला जाता है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो आपके कौन सी नदी में मिनी माता परियोजना स्थित है? तो हसदेव नदी पे आपका स्थित है। हसदेव नदी की बात कर रही हूँ, इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देवगढ़ कैमूर के पहाड़ी जिला जो कि कोरिया सोनहट तहसील से उसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका फाल कहाँ होता है? तो केरा सीलाडी के जो समीप जो महानदी है यहाँ से इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ, इसका जो लेंथ है 174 किलोमीटर इसका लेंथ है। प्रवाह क्षेत्र इसको फ्लो की बात करूँगे तो कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र फ्लो है। सहायक नदियों की बात करूँ तो आपका आयरन, जटाशंकर, चुरनाई, उतेंग, तांझिंग है, जो ऐसे करके जो नदियाँ हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इस पे तट पे बसे शहर कौन कौन से हैं? तो कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा, ये जो समय इसके तट पे बसे हुए आपका शहर है। बाकी जो परियोजना इस पे बात करते हो हसदेव बांगू परियोजना, सुने होंगे परियोजना हसदेव बांगू परियोजना। मिनी माता परियोजना ये आपका 1967 में आपका ये बनी थी और ये आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है
87 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। हसदेव घाटी जो कि कोयला खदानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक यहाँ पर फैला हुआ है, विस्तृत है कहने का मतलब है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या आपका खारून। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है महानदी को। तो इसको याद रखिए। इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया था मैंने। तो सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक गाँव धमतरी से इसका उद्गम होता है, और इसका जो विसर्जन जो फाल है कटक उड़ीसा के जो निकट बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, यहाँ से इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 858 किलोमीटर इसका लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कितना लंबाई है, तो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जांजगीर चांपा शिवरी नारायण जो कि महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी, ये आपका संगम पे आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।